क्रिकेट लवर्स, आईपीएल 2024 के 7वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल 2023 के दो फाइनलिस्ट चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम में आमने सामने एमए चिदंबरम स्टेडियम में अपना दूसरा मुकाबला जीतने के इरादे से मैदान पर उतरते हैं। और तभी गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करते हैं। और तभी चेन्नई की ओर से रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो सलामी ओपनिंग जोड़ी कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ और उनका साथ देने के लिए रचिन रविंद्रा मैदान पर उतरते हैं। और यहां से यह दोनों जोड़ी विस्फोटक अंदाज में खेलना शुरू कर देते हैं और चेन्नई की यह दोनों जोड़ी मिलकर गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए लंबे लंबे हिट लगाना शुरू कर देते हैं। और खासकर रचिन रविंद्र गुजरात के सभी गेंदों को स्टैंड में डिपॉजिट कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ गुजरात के कैप्टन शुभमन गिल गेंदबाजी में लगातार उलटफेर करते हुए नजर आ रहे थे। पर चेन्नई के यह दोनों ओपनिंग जोड़ी गुजरात के सभी गेंदबाजों पर प्रहार करना जारी रखते हैं और इधर गुजरात की गेंदबाजी पूरी तरह से दबाव महसूस कर रही थी। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 62 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। और तभी छठा ओवर में गेंदबाजी के लिए आए राशिद खान ने अपनी दूसरी गेंद पर तूफानी अंदाज में खेल रहे रचिन रविंद्र को रिद्धिमान साहा के हाथों स्टंप आउट करवाकर चेन्नई को पहला झटका दे देते हैं। रचिन रविंद्र 20 गेंदों पर 46 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। और तभी मैदान पर अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर तूफानी अंदाज में खेलना जारी रखते हैं। और यहां से चेन्नई की यह दोनों जोड़ी मिलकर चेन्नई की रनगति को और तेजी से बढ़ाने लगते हैं और फिर से गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। चेन्नई की यह दोनों जोड़ी मिलकर 10वें ओवर में अपनी टीम को 100 का आंकड़ा पार करवा चुके थे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 42 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। तभी 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए साई किशोर ने अपनी पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे को रिद्धिमान साहा के हाथों स्टंप आउट करवाकर चेन्नई को दूसरा झटका दे देते हैं। अजिंक्य रहाणे 12 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। तभी बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे मैदान पर उतरते हैं। शिवम दुबे मैदान पर उतरते ही साई किशोर की लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ देते हैं और चेन्नई के पूरे स्टेडियम में फिर से खलबली मचा देते हैं। और यहां से शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ मिलकर 23 रनों की एक छोटी सी साझेदारी बनाते हैं और चेन्नई को 107 रनों के स्कोर तक पहुंचा देते हैं। और तभी 13वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे स्पेंसर जॉनसन की तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को अपना कैच थमा बैठते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 36 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और तभी बल्लेबाजी करने के लिए डेरिल मिचेल मैदान पर उतरते हैं और यहां से शिवम दुबे के साथ मिलकर साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। और यहां से चेन्नई की यह दोनों जोड़ी मिलकर गुजरात के गेंदबाजों पर पलटवार करना शुरू कर देते हैं और खासकर शिवम दुबे एक अलग ही अंदाज में खेल रहे थे और गुजरात के सभी गेंदों को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए नजर आ रहे थे। और यह दोनों चेन्नई की सलामी जोड़ी गुजरात के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और चेन्नई के स्कोरबोर्ड को तेजी से बढ़ा रहे थे। और तभी 18वें ओवर के आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने सिर्फ 22 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 57 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। और तभी 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए राशिद खान की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे विजय शंकर को अपना कैच थमा बैठते हैं। शिवम दुबे 23 गेंदों पर 51 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और तभी बल्लेबाजी करने के लिए समीर रिजवी मैदान पर उतरते हैं और समीर रिजवी मैदान पर उतरते ही राशिद खान के उसी ओवर में 2 छक्के जड़ देते हैं। और तभी अंतिम ओवर डालने आए मोहित शर्मा ने तीसरी गेंद पर समीर रिजवी को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। समीर रिजवी 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और तभी मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने उतरते हैं और मोहित शर्मा की 5वीं गेंद पर एक चौका जड़ देते हैं। और वहीं अंतिम गेंद पर राहुल तेवतिया डेरिल मिचेल को रन आउट करवा देते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बना लिए थे और गुजरात टाइटंस को इस मैच में जीतने के लिए 207 रनों का लक्ष्य दे दिया था। और तभी चेन्नई से मिले इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात के 2 दिग्गज बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और उनका साथ देने के लिए कैप्टन शुभमन गिल मैदान पर उतरते हैं और मैदान पर उतरते ही चेन्नई की गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए चौके छक्के के रूप में प्रहार करना शुरू कर देते हैं।
गुजरात की यह दोनों ओपनिंग जोड़ी मिलकर अपनी टीम के लिए 28 रनों की शुरुआत दिलवाते हैं और तभी तीसरे ओवर में गेंदबाजी डाल रहे दीपक चहर ने कैप्टन शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर चेन्नई को पहली सफलता दिलवा देते हैं। शुभमन गिल सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी बल्लेबाजी करने के लिए साई सुदर्शन मैदान पर उतरते हैं और आगे खेलना शुरू कर देते हैं। तभी अपना अगला ओवर डालने आए दीपक चहर ने अपनी तीसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा को तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। रिद्धिमान साहा 21 रन बनाकर डगआउट की तरफ लौट जाते हैं और तभी बल्लेबाजी करने के लिए विजय शंकर मैदान पर उतरते हैं और गुजरात की पारी को संभालते हुए स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ना शुरू कर देते हैं और यहां से विजय शंकर और साई सुदर्शन मिलकर अपनी टीम के लिए सिर्फ 21 रन ही जोड़ पाते हैं कि तभी 8वां ओवर डाल रहे डेरिल मिचेल की तीसरी गेंद पर विजय शंकर विकेटकीपर धोनी को अपना कैच दे बैठते हैं। विजय शंकर 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर आते हैं और यहाँ से साई सुदर्शन के साथ मिलकर गुजरात के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगाते हुए चेन्नई के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं और अब चेन्नई के कैप्टन गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन कर रहे थे, पर गुजरात के यह दोनों खिलाड़ी बेखौफ होकर चेन्नई के गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे और अब इन दोनों के बीच 41 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और अपनी टीम को 96 रनों के स्कोर तक पहुंचा चुके थे कि तभी 12वां ओवर डाल रहे तुषार देशपांडे की 5वीं गेंद पर डेविड मिलर को अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। डेविड मिलर 16 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी बल्लेबाजी करने के लिए अजमतुल्लाह उमरजई उतरते हैं और अपनी टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने की फिराक में लग जाते हैं और यहां से गुजरात की यह दोनों जोड़ी मिलकर अपनी टीम के लिए 18 रन जोड़ते हैं कि तभी 15वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए पथिराना की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन समीर रिजवी को अपना कैच थमा बैठते हैं। साई सुदर्शन 31 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए राहुल तेवतिया उतरते हैं और तभी 16वें ओवर में गेंदबाजी के लिए तुषार देशपांडे आते हैं और आते ही अपनी दूसरी गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजई को सचिन रविंद्रा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अजमतुल्लाह उमरजई 11 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं और तभी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए राशिद खान उतरते हैं और गुजरात की पारी को संभालने की कोशिश करते हैं और तभी 17वां ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान ने राशिद खान को सचिन रविंद्रा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। राशिद खान सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी मैदान पर उमेश यादव बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं और अब गुजरात की टीम को हार का आगाज हो चुका था और गुजरात के खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था और तभी अपना अगला ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान ने राहुल तेवतिया को भी सचिन रविंद्रा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। राहुल तेवतिया 6 रन बनाकर डगआउट की तरफ लौट जाते हैं और तभी मैदान पर स्पेंसर जॉनसन बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं और मुस्तफिजुर रहमान की 5वीं गेंद पर एक चौका जड़ देते हैं और तभी आखिरी ओवर डालने आए पथिराना की 5वीं गेंद पर उमेश यादव एक छक्का जड़ देते हैं और गुजरात की टीम को 20 ओवरों में 143 रनों के स्कोर तक ही पहुंचा पाते हैं और इस मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 63 रनों के विशाल स्कोर से जीत हासिल कर लेते हैं।